नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला पर। दोस्तों आज बात करेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कई सारे लोग चाहते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन जानकारी ना होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। वे लोग स्टॉक मार्केट में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन कहां से और कैसे शुरुआत करें इस बारे में पता नहीं होता। तो आज हम आपके साथ इसी पॉइंट पर बात करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 10,000 रुपये से शुरुआत करने के लिए आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए, कैसे अपने पैसे को एलोकेट करेंगे और कैसे निवेश करेंगे। तो पहले तो एक बात ये समझना ज़रूरी है कि 10,000 रुपये से हम लोग किसी कंपनी में बहुत बड़ा स्टेक या फिर होल्डिंग तो नहीं खरीद सकते, लेकिन केवल शुरुआत करना आपकी लंबी इन्वेस्टिंग जर्नी का ये पहला कदम होगा। याद रखिए, जब आप निवेश करने की शुरुआत कर रहे हैं तो खुला दिमाग और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन हर कोई पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की सलाह क्यों देता है? ऐसा इसलिए क्योंकि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि किसी भी लंबी मैराथन में उसे फिनिश करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह इन्वेस्टिंग भी किसी मैराथन से कम नहीं है, इसलिए डाइवर्सिफाई एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अगर आप यंग हैं तो आपको इक्विटी में अपना निवेश ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी दूसरी एसेट्स क्लास 10 से 20 साल में इक्विटी को नहीं हरा पाया। लेकिन ये भी सच है कि इक्विटी दूसरे एसेट्स के मुकाबले रिस्की भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यंग हैं और आपके पास 10 से 20 सालों का लंबा समय है तो आप इस रिस्क को ले सकते हैं, क्योंकि हाई रिस्क है तो रिवॉर्ड भी हाई होगा। तो अब आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए, चलिए उन सभी कैटेगरी की डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों पहले समझो, ये वीडियो हर कैटेगरी के लोगों के लिए है। चाहे उस व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हो, 1 लाख हो या फिर 10 लाख हो, वो इसी तरीके से इन्वेस्ट की शुरुआत कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड को आप एक तरीके से म्यूचुअल फंड जैसा भी कह सकते हैं, जो किसी फाइनेंशियल इंडेक्स मार्केट को ट्रैक करता है, जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स, यानी कि उसका प्रदर्शन और उसके कंपाउंडेंस ठीक उसकी तरह होगी जिसे वो ट्रैक कर रहा है। इसमें आपको 3 तरीके के फायदे होते हैं। पहला, एक बड़ा एक्सपोजर मार्केट, दूसरा कोई फंड मैनेजर का रिस्क ना होना, और तीसरा बहुत कम निवेश राशि। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट के अनुसार अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है मार्केट को ट्रैक करने का, तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आप एक बड़े स्टॉक ऑफ नंबर में निवेश करते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज का हिस्सा होता है। तो यहाँ आप अपने पोर्टफोलियो का 20% हिस्सा रख सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लू चिप स्टॉक कंपनी की। ब्लू चिप कंपनी वो कंपनी होती है जो कई सालों से अपना बिजनेस कर रही है और उन्होंने कई सारे बिजनेस साइकिल्स देखे हैं। ये बड़ी कंपनी वेल फाइनेंशियल और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती है जो बहुत सालों से ऑपरेट कर रही हैं, और इनके पास कई सारी डिपेंडिंग अर्निंग होती है। ये अक्सर निवेशकों को अच्छा डिविडेंड भी देती है, लेकिन इनसे कुछ कंपनियों में आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी, पर यह हमारे पोर्टफोलियो को हमेशा डाउन साइड से बचा कर रखती है जब भी कोई गिरावट हो या होने वाली हो। यहाँ भी आप अपने पोर्टफोलियो का 20% हिस्सा रख सकते हैं। अब बात करते हैं डिविडेंड स्टॉक कंपनियों के बारे में। ये वो कंपनियां होती है जिनकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी हाई होती है और जो हमारे पोर्टफोलियो में एक कंसिस्टेंट और स्टेबल इनकम देती रहती है। एक स्टॉक में शेयर की ग्रोथ और डिविडेंड दोनों इंक्लूड होता है, लेकिन हम डिविडेंड को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मतलब बियर मार्केट में भी इनकम आती रहेगी, मतलब जब मार्केट गिर रहा है तब भी अर्निंग होती रहेगी। जो कंपनी एक कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है उन्हें स्टेबल माना जाता है, मतलब वो काफ़ी लंबे समय से प्रॉफिटेबल होती है। यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो का 15% हिस्सा रख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक कंपनी की। अगर आप ये यंग एज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा ग्रोथ स्टॉक में लगा सकते हैं। ये स्टॉक काफ़ी महंगे दिख सकते हैं, लेकिन आपके पास काफ़ी समय है कंपाउंडिंग के लिए। 1995 से 2020 के बीच जिन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न दिया था वो थे बर्जर पेंट्स, श्री सीमेंट, आयशर मोटर्स, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस। 1995 में इनमें से ज़्यादातर स्टॉक
स्मॉल कैप स्टॉक थे, लेकिन समय के साथ इनका साइज बढ़ा और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। इन जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रिवॉर्ड ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। यहाँ आप अपने पोर्टफोलियो का 20% हिस्सा रख सकते हैं। अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक की। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जहाँ पर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहे हों, यानी उनका वैल्यू प्राइस उनके शेयर के प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टमेंट वो स्टॉक होते हैं जो उनके हिसाब से मार्केट को अंडर एस्टिमेटेड कर रही है। उन्हें लगता है कि मार्केट बुरी खबर पर ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती है, जिससे कंपनी के स्टॉक में ऐसी मूवमेंट आती है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल से मैच नहीं करती। इन स्टॉक में निवेश करना कम रिस्की होता है मुकाबले ग्रोथ स्टॉक के, क्योंकि इनका प्राइस काफ़ी गिर चुका होता है जब हम उसमें निवेश करते हैं। यहाँ भी आप अपने पोर्टफोलियो का 20% हिस्सा रख सकते हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव एसेट्स की। अल्टरनेटिव एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी के अलावा और भी जरिए देती है निवेश करने के। इन एसेट्स क्लासेस में और इक्विटी में नेगेटिव कोरिलेशन या लो कोरिलेशन होता है। इसका मतलब है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशा में चलते हैं। तो जब हमारा स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो ये एसेट्स हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करती है या हेज करती है। ये एसेट्स गोल्ड, सिल्वर या कमोडिटीज या फिर कोई भी दूसरी नई एसेट्स क्लास होती है। इसमें आपको अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा जरूर निवेश करना चाहिए। इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कितना डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं जब वो डाउन साइड में जाए। इसमें आपको अपने पोर्टफोलियो का 5% हिस्सा रख सकते हैं। अब एक आसान सी जानकारी के लिए एक टेम्पलेट देखते हैं। आप इंडेक्स फंड में 20%, ब्लू चिप कंपनी में 20%, डिविडेंड कंपनी में 15%, ग्रोथ कंपनी में 20% और अल्टरनेटिव एसेट्स में 5% का एलोकेशन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये परसेंटेज फिक्स ही है, ये बिल्कुल इतने ही होनी चाहिए। इन्हें आप अपनी ज़रूरत और रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मेन पॉइंट ये है कि आप हर जगह इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा। उम्मीद है इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कम पैसे से इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे की जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।